कथा सुनाऊंगी। तो चलिए व्रत कथा शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के अति प्रिय सखा अर्जुन कहने लगे, हे मधुसूदन, मैं आपको कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप कृपा कर चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन कीजिए। इस एकादशी का क्या नाम है, पहले किस किस ने इस एकादशी को किया और इसके करने से क्या फल प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, एक समय यही प्रश्न राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ से किया था। वही संवाद मैं तुम्हें सुनाता हूँ। राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ से पूछा, हे गुरुदेव, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसे किस देवता के लिए किया जाता है और इस व्रत को करने की क्या विधि है, सो आप कृपा करके मुझे ये सब कहिए। महर्षि गुरु वशिष्ठ बोले, हे राजन, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा एकादशी है। यह सभी पापों का नष्ट कर देती है। जैसे अग्नि सूखी लकड़ी को जलाकर राख कर देती है, वैसे ही कामदा एकादशी के पुण्य के प्रभाव से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और पुत्र की प्राप्ति होती है। इसके व्रत से मनुष्य कुयोनि से छूट जाता है और अंत में स्वर्ग को प्राप्त करता है। मैं इसका महात्म्य आपको कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुन। प्राचीन काल में भोगीपुर नामक एक नगर था, जिसमें मुंडरीक नाम का राजा राज्य करता था। राजा मुंडरीक अनेक ऐश्वर्यों से युक्त था। उसके राज्य में अनेक अप्सरा, गंधर्व, किन्नर आदि निवास करते थे। उसी जगह ललित और ललिता नाम के गायन विद्या में निपुण गंधर्व स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते हुए विहार करते थे। उन दोनों में इतना प्रेम था कि वे अलग होने की कल्पना मात्र से व्याकुल हो जाते थे। एक समय राजा मुंडरीक गंधर्वों के सहित सभा में शोभ्यमान थे। वहां अन्य गंधर्वों के साथ ललित भी गायन कर रहा था। उस समय उसकी प्रियतमा ललिता वहां उपस्थित नहीं थी। गाते गाते अचानक उसे अपनी प्रियतमा का ख्याल आया, जिसके कारण वह अशुद्ध गाना गाने लगा। नागराज कौरकोटक ने राजा मुंडरीक से उसकी शिकायत की। इस पर राजा मुंडरीक को अत्यंत क्रोध आया। उन्होंने ललित को श्राप दिया, हे दुष्ट, तू मेरे सामने गाता हुआ भी अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है। इससे तू नरभक्षी राक्षस बनकर अपने कर्मों का फल भोगेगा। राजा मुंडरीक के श्राप से ललित गंधर्व उसी समय पर एक विशालकाय राक्षस हो गया। उसका मुख भयानक हो गया। उसके नेत्र सूर्य चंद्रमा के समान प्रदीप्त होने लगे। मुंह से अग्नि निकलने लगी। उसकी नाक पर्वत की कंदरा के समान विशाल हो गई और गर्दन पहाड़ के समान दिखाई देने लगी। उसकी भुजाएं 2-2 योजन लंबी हो गई। इस तरह उसका शरीर 8 योजन का हो गया। इस प्रकार राक्षस हो जाने से वह अनेक दुख भोगने लगा। जब ललिता को अपने प्रियतम ललित का ऐसा हाल मालूम हुआ तो वह बहुत दुखी हुई। वह अपने पति के उद्धार के लिए विचार करने लगी कि मैं कहाँ जाऊं और क्या करूं, कैसे मैं अपने पति को इस नरक तुल्य कष्ट से छुटकारा दिलाऊं। वह राक्षस घोर वनों में रहते हुए अनेक प्रकार के पाप करने लगा। उसकी पत्नी ललिता भी उसके पीछे पीछे जाती और उसकी स्थिति देखकर विलाप करने लगती। एक दिन वह अपने पति के पीछे घूमती घूमती विंध्याचल पर्वत पर चली गई। उस स्थान पर उसने श्रृंगी ऋषि का आश्रम देखा। वह शीघ्र ही उस आश्रम में गई और ऋषि के सम्मुख जाकर दंडवत प्रणाम करके विनय भाव से प्रार्थना करने लगी, हे मुनि, मैं वीर गंधर्व नामक गंधर्व की कन्या ललिता हूँ। मेरा पति राजा मुंडरीक के श्राप से एक भयानक राक्षस हो गया है। अपने पति को राक्षस योनि में देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। मैं अपने पति के दुख से बहुत दुखी हूँ। हे ऋषि श्रेष्ठ, आप कृपा करके उसके राक्षस योनि छूट जाने का कोई श्रेष्ठ उपाय मुझे बताएं। उसका सारा वृतांत सुनकर ऋषि श्रृंगी बोले, हे गंधर्व कन्या, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा एकादशी है। उसके व्रत करने से मनुष्य की समस्त कार्यों में सिद्धि प्राप्त होती है। यदि तू उसके व्रत का पुण्य प्रभाव अपने पति को देगी तो वो अति शीघ्र राक्षस योनि से छूट जाएगा और राजा का श्राप भी शांत हो जाएगा। मुनि के ऐसे वचन सुनकर ललिता ने आनंद पूर्वक व्रत किया और द्वादशी के दिन ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को दे दिया और भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने ये जो व्रत किया है उसका फल मेरे पति देव को मिले, जिससे उसकी राक्षस योनि अति शीघ्र छूट जाए।
एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से छूट गया और पुनः अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हो गया। वह अनेक सुंदर वस्त्र और आभूषणों से अलंकृत होकर पहले की भांति ललिता के साथ विहार करने लगा। कामदा एकादशी के प्रभाव से वह पहले की भांति सुंदर हो गया और मरणोपरांत दोनों पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। हे पार्थ, इस व्रत के विधि पूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके व्रत से मनुष्य ब्रह्म हत्या जैसे पाप से भी छुटकारा पा लेता है और राक्षस योनि से छूट जाता है। संसार में इससे महान दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसकी कथा तथा महात्म्य के श्रवण पठन से ही अनंत प्रकार के दुख दूर हो जाते हैं और विभिन्न प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। हे भगवान, जैसे आपने उस गंधर्व पर बाद में अपनी कृपा बनाई, वैसे ही सब पर कृपा बनाना और सबका उद्धार करना। ये थी कामदा एकादशी की व्रत कथा। कामदा एकादशी के व्रत की कहानी सुनने के बाद हम गणेश जी की एक कहानी जरूर सुनेंगे। तो चलिए गणेश जी की कहानी मैं आपको सुना देती हूँ। एक बार एक गांव में मेला लगा था। सब लोग मेला देखने जा रहे थे। एक छोटी सी लड़की ने भी जिद कर ली कि माँ मैं भी मेला देखने जाऊंगी। उसकी माँ बोली नहीं बेटा, वहां बहुत भीड़ होगी, तुम कहीं गिर पड़ जाओगी, चोट लग जाएगी। लेकिन बेटी नहीं मानी। बेटी की जिद के सामने माँ झुक गई। अब 2 लड्डू और 1 घंटी पानी देकर माँ ने कहा, लो 1 लड्डू और पानी गणेश जी को, बचा हुआ लड्डू और पानी तुम ले लेना। अब 2 लड्डू और 1 घंटी पानी लेके लड़की मेले में चली गई। जाके गणेश जी के सामने बैठ गई। बैठ के बोली, हे गणेश जी महाराज, 1 लड्डू और पानी तुम्हें, बचा हुआ लड्डू और पानी मुझे। सुबह से शाम हो गई। अब मेला बिछड़ने लगा। सब लोग वापिस आने लगे, लेकिन लड़की वहां से नहीं उठी। लड़की ने कहा, जब तक गणेश जी लड्डू खा के पानी नहीं पिएंगे मैं तब तक यहाँ से नहीं जाऊंगी। अब गणेश जी ने सोचा कि अगर ये यहाँ से नहीं जाएगी तो इसका दोष मुझे लगेगा। गणेश जी एक छोटे से बालक के रूप में आए और आकर बोले, लो तुम्हारा लड्डू खाया, लो तुम्हारा पानी पिया, अब मांगो क्या मांगना है। लड़की सोचने लगी, क्या मांगू? अन्न मांगू, धन मांगू, खेत मांगू, महल मांगू, बैल मांगू, सुहाग मांगू, धन मांगू, क्या मांगू? लड़की ये सब सोच ही रही थी कि छोटा सा बालक बोला, तुमने जो जो सोचा है वो सब हो जाएगा, अब तुम अपने घर जाओ। लड़की अपने घर आ गई। जैसे ही वो अपने घर आई, उसकी माँ बोली, बेटा इतनी देर कहाँ लगा दी? वो बोली, माँ आपने ही तो कहा था कि गणेश जी को लड्डू खिला के पानी पिला के आना। मैं तो गणेश जी को लड्डू खिला के पानी पिला के आई हूँ। जैसे ही लड़की ने ये बात कही, उसके घर में अन्न धन के भंडारे भर गए। जो जो लड़की ने सोचा था वो सब कुछ हो गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उस लड़की की इच्छा पूरी की, जैसे उसके घर को अन्न धन से भरा, वैसे ही सबकी सब इच्छाएं पूरी करना और सबके घर को अन्न धन से भर देना। ये थी गणेश जी की कथा। इस तरह से कामदा एकादशी की व्रत कथा पूर्ण हो जाती है। आपको ये व्रत कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो, वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत भी यूजफुल हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। और हम महिलाएं तीज त्योहार कैसे करते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। श्री हरि विष्णु भगवान की कृपा आप पर सर्वदा बनी रहे। इसी कामना के साथ फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।